रूपल कैंप साइट से खुश आमदीद। पहाड़ों के लोग जो हैं वो सारी रात अपने जानवरों की देखभाल इसलिए भी करते हैं ताकि वो आके खेतों में दाखिल ना हो सकें। हमारे साथ कुछ लोग रात को कैंप में मौजूद थे जो कि अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे। अब सुबह सुबह उनको जंगल से हाँक के तो बाड़े में दाखिल कर रहे हैं ताकि उनका दूध धो सकें या कोई ज़रूरी जो देखभाल है वो उसकी जो है वो कर सकें। ये भी पहाड़ों की ज़िंदगी का हिस्सा है। रूपल जहाँ पर रात को हमने स्टे किया था, रूपल के मैदानों में, वहाँ से हमने अब अपने जो सफ़र है इसका आगाज़ कर दिया है हरली कोफर की तरफ। इंशाल्लाह थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, 1-1.5 घंटे में। ठंडा इलाका रूपल बहुत ही खूबसूरत जगह है, मगर असल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो पहुँच रही हैं। जो इन इलाकों में जो ज़मानत समझी जाती है फील्डर टाइप गाड़ियाँ, स्टेशन वैगन्स, वो तो बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता लोग ला रहे हैं। तो अगर आपके पास 4 व्हील है तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, वरना थोड़ी ऊंची गाड़ियाँ जो हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है तो वो भी आराम से आ सकती हैं। जी फाज साहब, कैसा मराल है? बहुत ऊंचा। आज पहुँचेंगे हरली कोफर और उसके बाद फिर वहाँ से हम आगे ग्लेशियर क्रॉस करके टॉप मैदान या लतोबो की तरफ जाएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह जाएंगे। चलोगे? हाँ। लो जी, इंशाल्लाह मराल आई है जी, वादा पक्का है। देखते हैं क्या करते हैं फाज साहब, हाफिज फाज साहब। जी अमर साहब, अमर साहब, भंबड़ साहब, राती भंबड़ ਤੁਹਾਡੇ अंदर बलन डे सन। दसो ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਾਲ कैसा आएगा? बहुत ही अच्छा। ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹਰਲੀ ਕੋਫਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंशाल्लाह। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ग्लेशियर क्रॉस करके हमने कहाँ जाना है? टॉप मैदान, टॉप मैदान में पैदल सामान के बगैर। जी चौरी रामसूर साहब, हाय दे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. यही रूपल के सब्ज मैदानों को बाद जो थोड़ा सा ग्लेशियर टाइप मोरेन था, एक रफ एरिया था, ये उसको जैसे ही हमने क्रॉस किया तो हमारे सामने ये मंजर खुलता है, ये वाला। ये हम और करीब पहुंच गए हैं बेयांग ग्लेशियर के। और नीचे जो मैदान है वहाँ पे भी आपको कुछ सहूलियात मिल जाती हैं रहने के लिए, कोई होटल्स ये वो। और वहाँ से फिर हरली कोफर बेस कैंप जो है ना वहाँ पे हम जा सकते हैं। बाइक्स जो हैं वो आसानी से आ जाती हैं, 4x4 भी ज़ाहिर बात है आसानी से पहुँचेगी, मगर अपनी जो गाड़ी है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं है उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो हम हरली कोफर के कैंप के मज़ीद करीब इंशाल्लाह होते जा रहे हैं और कोई 30-40 मिनट में मैं और हाफिज फाहद साहब वहाँ पे पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जी हरली कोफर बेस कैंप पहुँचने से पहले जो है ये आखिरी चढ़ाई है। ये हमें आखिरी कोने से फिर हम राइट टर्न करेंगे तो एक मैदान है, और छोटा सा उस मैदान के बाद फिर आगे बेस कैंप है जिसे को हम हरली कोफर या बेयांग बेस कैंप कुछ भी बोलते हैं, ग्लेशियर के बिल्कुल दीवार के साथ। तो इंशाल्लाह ये आखिरी बुलंदी पड़ती है रास्ते में, इसको क्रॉस करेंगे, आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। हम हाफिज साहब जा रहे हैं आगे आगे, मैं उनके पीछे हूँ।
द माइटीएस्ट नांगा पर्वत। लें जी, इसके दूसरी तरफ बेस कैंप है और बेस कैंप से थोड़ा सा पहले ये एक मैदान है और मैदान में ये कह लें कि आप एक झील है। इससे निकलने वाला पानी बहुत शफाफ है, क्रिस्टल क्लियर है, मगर ये खुद थोड़ी गदली है, काई वाई लगी हुई है, गहरी नहीं है शायद, इसलिए पौधों के और जो दरख्तों की सारी काई है वो इसमें जमी हुई है। मगर खूबसूरत जगह है, ऊपर से एक दो चश्मे भी आ रहे हैं। मगर ये है कि जब इंसान यहाँ पहुँच जाता है तो फिर यहाँ पे कैंप कोई नहीं करता, फिर सारे बेस कैंप में चले जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और हाफिज़ फाहद साहब पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँचे हैं जी? नांगा पर्वत। हरलिक कोफर बेस कैंप में। 11,700 फीट आलमोस्ट इसकी बुलंदी है बेस कैंप की, और जो नांगा पर्वत है द किलर, उसकी जो बुलंदी है टोटल वो आलमोस्ट 26,600 समथिंग है। तो मेरा वादा था कि इंशाल्लाह हिफज के बाद जो है मैं आपको कहीं लेके जाऊंगा सैर पे। तो इनकी डिमांड के मुताबिक कोई पीक देखनी थी, तो पाकिस्तान में होते हुए अगर कोई पीक देखनी है तो फिर वो 8,000 ही हमें देखनी चाहिए थी। तो सेकंड हाईएस्ट इन पाकिस्तान एंड 9th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड नांगा पर्वत पे हम इंशाल्लाह आज पहुँचे हैं बेस कैंप में। बाकी इंशाल्लाह हम आज इधर कैंप लगाएंगे और इर्द गिर्द एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। आवाज देखिए कैसे आती है। जो उनके करीब होते होंगे वो क्या करते होंगे? वो सो जाते हैं। मतलब जो क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। वो जी जो बादल सा है उसके नीचे एवलांच, यानी कि एवलांच के बादल हैं, बर्फ उड़ रही है, नीचे गिर रहा है। बहुत गिरा है भाई, ये बहुत बड़ा एवलांच है, सारा दिन गिरेंगे आज। मुझे इसी पे ज़्यादा शक था कि ये गिराएगा। ले जी, अब हम अपना सफ़र जो है वो मज़ीद आगे जारी रखेंगे ग्लेशियर की तरफ। नांगा पर्वत, मुर्शद, शलमुखी, दियामेर, रूपल फेस, इसके इंशाल्लाह जो ग्लेशियर है उसके ऊपर हम जो फॉरवर्ड बेस कैंप है इसका, वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाके जो है ना स्ट्रोलिंग करेंगे, नॉट लाइक बेयर्स बट इंसानों की तरह। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ये एक दोस्त रास्ते में बोल रहा था कि भेड़िए ने या भेड़ियों ने हमला किया और बहुत ज़्यादा बकरियां जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। तो दो को वो ज़िबा करके ले गए, कुछ को भेड़िए खा गए और दो ये मुर्दा हालत में पड़ी हैं यहाँ पे। तो हमें बोल रहे थे आप लोग भी इधर टेंट ना लगाएंगे, मगर मैंने कहा कि कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, भेड़िए से निपटने का सामान हमारे पास है। Hold me close till I get up. Time is barely. है जी, हमारा सफ़र जो है वो ग्लेशियर की तरफ जारी है, नांगा पर्वत बेस कैंप से। इंशाल्लाह हम जो कैंप 1 है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। मेरे पीछे जो ये जो दो लोग आ रहे हैं जी, बड़ी मुश्किल से तीसरे बंदे को लेके ऊपर आए हैं। तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, तो वहाँ एंजॉय करेंगे बर्फ़ों को। लामुतनाही बर्फ़ों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा जब हम एक व्यू पर पहुँच जाए, व्यू पॉइंट पे इंशाल्लाह। दीदारे यार जो है वो मेरे ख्याल से जल्द ख़त्म होने वाला है। बादलों में घिरने वाली है नांगा पर्वत, जिसके लिए मशहूर है। चले अभी हम अपना मज़ीद जो सफ़र है ग्लेशियर का वो करते हैं। और माशाल्लाह हाफिज़ फाहद साहब हमारी पहुंच से बहुत दूर है इस वक्त, उनको ही फॉलो कर रहे हैं ट्रैक में, अब वो जहाँ ले जाएं। और मुझे लग रहा है जैसे कि गलत ही कहीं ले जाएंगे।
चलो फिर जाके उनको ठीक करेंगे। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, मांग लूंगा तुझे आसमां से। तो जी आसमान से तो मांगा जा सकता है मगर छीना नहीं जा सकता किसी से भी। भाई हम भी अल्लाह ताला से दुआ मांग के पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए हैं ग्लेशियर और नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे। पीक का टॉप इस वक्त जो है वो बादलों के पीछे है और ये उसकी जो सहायक चोटियाँ वो नज़र आ रही हैं कहीं कहीं से। कुदरत खुदाबंद। आपको बताता चलूँ नांगा पर्वत इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीधी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं एक तरफ इस तरफ, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर बर्फ़ को ठहरने नहीं देती। और अभी जब हम नीचे से चले हैं अर्ली कोफर से तो यहाँ तक पहुँचते हुए मेरे ख्याल से कुछ सैकड़ों बार बर्फ़ नीचे सरकी है। तो इस बात का सबूत है कि ये किलर है, दुत्कारती भी है और जालम भी है और वहशी भी है माउंटेनियर्स के लिए। हम तो दूर खड़े हैं अभी, बाकी दूर नहीं, अब तो हमने छू लिया है शलमुखी नांगा पर्वत को।